माला मुझको नहीं पिन्हाई इसका नहीं मलाल, मुझको माला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माल। मंच पर मेरे जितने युवा कवि बैठे हैं, लोग जीवन भर मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत करके निपट चुके हैं। सब खत्म, इसकी मोहब्बत है भाई, ऐसा कोई कवि नहीं। ये देखिए सरदा जी का भी अच्छा कमेंट आ कि इसीलिए ढाई छटाक के हैं सब। कर्नल साहब कौन है? कर्नल साहब कहते हैं इनकी टोली के, सेना का इतना बड़ा अफसर है और इसके अलावा कवि, वो भी फुर्सत पा गए। यार गजब है, हमने तो मोहब्बत की, आज तक उसी के साथ में हूँ। तो अपनी तो मोहब्बत भी जिंदाबाद है और कविता भी जिंदाबाद। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही क्षुब्ध दशानन का आकुल विद्रोही मन डोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो, दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है, केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनवान उठाया है, पहले सागर इस पार मिली, फिर सागर के उस पार मिली, अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार, अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली, मैं रक्ष संस्कृत का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया, हे आर्य पुत्र नाहक तुमने इस दुनिया में बदनाम किया, मैं नायक हूं तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो, जिनसे इस देश की 6-6 महीने की बच्चियां तक नहीं सुरक्षित है, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। हाँ ये गलती की मैंने, माना मैंने धर साध वेश वैदेही का अपहरण किया भाई, माना मैंने धर साध वेश वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे न कोई आचरण किया, सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ ये कहकर के समझाता था, मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था, जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ, लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं, लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है, जिसको तुम माता कहते हो, वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं, हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में, अरे कर दिया कलंकित साधवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतों आशारामों ने, कर दिया कलंकित साधवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतों आशारामों ने, लज्जा की सारी सीमाएं हैं राघव टूटी जाती हैं, कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं, हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धनु टंकार नहीं करते, लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते, इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर बाण प्रहार करो, मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार, मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। और मेरे भाई एक विशेष वर्ग की तरफ टिप्पणी करता हुआ उंगली उठाता है, रावण कहता है कि यार तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, है याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी,
मेरे सुषेण ने ही जाकर तब उनकी जान बचाई थी। क्या राज वैद्य ने दुश्मन को उपचार उचित था दिया नहीं? ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के बहुत वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते। ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। ये दशरथ नंदन ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पर इन राज रोगियों से पहले इस भारत का उद्धार करो। इन राज रोगियों की पहले बीमारी का उपचार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तक मुझ पर। एक और विशेष टिप्पणी करता है, मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया। सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। ये एक बता दो, मैं भारत में गिना हूं। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म से भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में है, इसलिए शान से बैठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव। इससे भी भयंकर टिप्पणी करता है। कहता मेरी लंका के बाशिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचा देते। मेरी लंका के बाशिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। तुम्हारे घर में पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद करने वाले, देश के तेरे टुकड़े होंगे करने वाले लोग हैं, कितनों को बाहर किया। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। आतंकवादियों को घर में इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं। आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, इन नीचों ने ऐसा कोहराम मचाया है। इनके कारण निर्दोषों का सड़कों पर लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब पीछे बर्बाद कर। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। इतना बड़ा आरोप, इतनी भयंकर टिप्पणी, राम विचलित हो गए। ये राम का भारत है, ये उस राम का भारत है जिस पर अमन अक्षर यहाँ आकर के गीत पढ़ते हैं। ये उस राम का भारत जिस पर रामायण बनाई जाती है। ये उस राम पर का भारत जिस पे 188 रामायण लिखी जाती है। ये उस राम का भारत है जहाँ हर मनुष्य के हृदय में राम का वास है। ये कबीर के राम का भारत है। लेकिन वो राम बड़ी विचित्र विडंबना है। रावण कहता है कि रावण से भी 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी हैं। लज्जा के धन के अपहर्ता, अपराधी भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया। तुमने बस रावण को देखा, अपना धनवान संभाल लिया। आखिर कब तक बस मेरा ही राघव संहार करोगे तुम? कर चुके मेरा वध एक बार, और कितनी बार करोगे तुम मर्यादा के पालक हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे? एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भला कैसे दोगे? हे कमल नयन, हो सावधान,
अवसर है नैन भिगोने का, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। ये बात जहां लोग कहते हैं राम मिथा कहे हुए ही नहीं, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र, इन नीचों को अपनी पहचान कराओ तुम, अपने धन की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उद्धार नहीं होने वाला, मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो। मैं बख्श खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर भार करो।